बिटकॉइन हार्विंग क्या है और क्या ऐसा होने जा रहा है कि जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो $1 लाख का हो जाएगा और हमारी पहुंच से बहुत दूर चला जाएगा, जल्दी जल्दी इसको खरीद लो। जब भी बिटकॉइन की हार्विंग होती है तब उसके बाद मार्केट पंप होती है। सभी लोगों का ये नजरिया है और हर एक की सोच यही है, क्योंकि उन्होंने देखा है कि पिछले जितनी भी हार्विंग हुई है उन सभी के अंदर बिटकॉइन की प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि बिटकॉइन हार्विंग बेसिकली है क्या चीज़ और इसका मैकेनिज्म क्या है, क्यों इसको रखा गया था और इसके होने के बाद मार्केट की प्राइसेस जो है किस तरफ जा सकती हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और ये हमारे क्रिप्टो क्रैश कोर्स का एक हिस्सा भी है। अगर आपने क्रिप्टो क्रैश कोर्स अभी तक नहीं देखा, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग आपको सिखा रहे हैं, क्रिप्टो के बारे में बता रहे हैं, तो आपको हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स। आप सर्च कर सकते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग क्रैश कोर्स, वहाँ से आप जो है वो इसकी कंप्लीट ट्रेनिंग जो है वहाँ से ले सकते हैं। बिटकॉइन हार्विंग एक बिटकॉइन का एक अहम इवेंट है जो कि हर 4 साल के बाद तकरीबन आता है। जब बिटकॉइन क्रिएट किया गया था 2008 के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था ताकि इसकी जो इन्फ्लेशन है उसको रोक सके। ये एक तरह के एक मॉनेटरी पॉलिसी की तरह काम करता है कि जिसमें जब बिटकॉइन की इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हर 2,10,000 जो ब्लॉक्स हैं बिटकॉइन के, उन जब वो हो जाते हैं कंप्लीट, तो इसकी जो अगली सप्लाई आने वाली होती है पर ब्लॉक वो कम कर दी जाती है। 2008 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसकी पर ब्लॉक जो सप्लाई आ रही थी वो 50 बिटकॉइंस थे। जब 2012 में पहली बार इसकी हार्विंग हुई तो तब इसकी सप्लाई कट होकर 25 बिटकॉइन पर ब्लॉक जो हो गई थी। फिर 2016 में जब हार्विंग हुई तो तब इसकी जो सप्लाई थी वो 12.5 जो है वो हो गई, यानी कि उससे भी कम हो गई थी पर ब्लॉक। फिर हाल ही में जब 2021 के अंदर हार्विंग हुई तो तब जो है वो बिटकॉइन की सप्लाई जो थी मज़ीद कम हो गई और अब 2024 आ चुका है और तकरीबन 1-2 दिन रह चुके हैं बिटकॉइन की हार्विंग के अंदर, जिसमें मज़ीद बिटकॉइन की सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी, यानी कि पर ब्लॉक उसकी सप्लाई जो है मज़ीद कम हो जाएगी। अब इसका जो टाइम पीरियड पीछे गुजरा है तकरीबन हर 4 साल के बाद जो है वो आ रहा है, क्योंकि 2,10,000 ब्लॉक्स कंप्लीट होने में 4 साल का अरसा जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो इस तरह से किया जा रहा है कि एक ब्लॉक को माइन होने में 10 मिनट लगते हैं। एक ब्लॉक कंप्लीट होने में 10 मिनट लगते हैं, तो 10 मिनट को आप मल्टीप्लाई करें 2,10,000 के साथ तो तकरीबन 4 साल का पीरियड बनता है। यानी कि हर 4 साल के बाद एस्टिमेटेड लगाया जाता है कि यहाँ पर जो है बिटकॉइन की हार्विंग आएगी। अब इसी पीरियड को अगर देखते हुए हम कंपैरिजन करें बिटकॉइन की रिमेनिंग सप्लाई का, जो कि 21 मिलियन है टोटल, जिसमें से तकरीबन 19 पॉइंट समथिंग मिलियन जो है वो माइन हो चुकी है। अब इसमें जो तकरीबन कोई 1.5 मिलियन बिटकॉइन की जो सप्लाई रिमेनिंग है उसको माइन होने में बहुत ज़्यादा अरसा लगेगा। एस्टिमेशन जो लगाया गया उसके मुताबिक जो है वो 140 के अंदर जो होगा, इनके 2140वीं सदी के अंदर जो है वो सारे के सारे बिटकॉइन जो है वो 21 मिलियन माइन हो जाएंगे। तब तक पता नहीं हम जिंदा होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वो एक नई सदी में चीज़ें चली जाएंगी। तो ये सारा पीरियड जो है वो इस तरह से गुजरेगा। अब जो मेन मकसद है बिटकॉइन की हार्विंग का वो इसकी सप्लाई को कम करना है। सप्लाई जैसे कम होती है इन्फ्लेशन कम हो जाता है, जिसे हम महंगाई कहते हैं। जब सप्लाई कम होती है, अगर तो डिमांड सेम रहेगी तो भी प्राइसेस ऊपर चले जाएंगी, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो फिर प्राइसेस डबल स्पीड के साथ जो है ऊपर चली जाती हैं। तो मेन मकसद जो था जब इसका बुनियाद हुई, जब इसका वाइट पेपर आया, तो उसका जो मेन मकसद था वो यही था कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस हों ताकि सेंट्रल बॉडी जो है वहाँ से ख़त्म कर दी जाए, और जिसने भी 2 बॉडीज़ ने आपस के अंदर ट्रांजैक्शन करी हैं वो डायरेक्ट करें, दरमियान में जो थर्ड पार्टी बैंकिंग सिस्टम है वो इन्वॉल्व ना हो। और यहाँ पर जिन लोगों का नज़रिया है कि बिटकॉइन की प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं हार्विंग के बाद, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत से और फैक्टर्स होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर प्राइसेस ऊपर जाती हैं। अकेला ये नहीं है कि उसकी सप्लाई कम हो गई है तो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, उसकी डिमांड का भी वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है। डिमांड होगी तो ही प्राइसेस ऊपर जाएंगी, ख़रीदार होंगे तो ही प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अगर ख़रीदार भी पीछे हट गए हैं, सप्लाई भी कम हो गई है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, प्राइसेस वहीं पर स्ट्रक हो जाएंगी। और हमेशा एक जैसी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जैसी हार्विंग होगी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। प्रीवियसली हार्विंग जितनी भी हुई है उसके बाद मार्केट जो है वो तकरीबन 4 से 6 महीने के लिए रेंज में चली जाती है और मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर काफ़ी देर तक स्टक रहती है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक अप साइड मूवमेंट जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो लेट्स देखते हैं कि क्या होता है आगे चल के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हार्विंग का पीरियड क्या है, कैसे होती है, ये कॉन्सेप्ट जो आप लेके बैठे थे और बड़े जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे, आपको समझ आ चुका होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय का इजहार जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।